देवताओं की जिस तरह से पूजा होती है, पुजारियों के सर पे सांप, वो पौराणिक समय में अमेरिका में दिखता था। अमेरिका के जो प्राचीन लोग थे वो पृथ्वी को एक पौराणिक देवी के रूप में पूजते थे। आज भी हिंदू भारत माता कहते हैं। पृथ्वी जो अथर्ववेद से आता है, वहां से पृथ्वी को माता कहते हैं। अमेरिका के प्राचीन निवासी पृथ्वी को एक माता के रूप में पूजते थे। चट्टानों पर और पत्थरों पर जो भी देवी देवताओं के पहले चिन्ह मिले और उसकी पूजा अमेरिका में की जाती है। लेकिन जो अब्राहमिक रिलीजन है उसने कहा मूर्ति पूजकों का ध्वंस, और आपने देखा वो ईसाइयत हो, वो इस्लाम हो, इन सब ने वो किसकी कौन सी मूर्तियां थी, कौन लोग थे, किसकी पूजा कर रहे थे। मूर्ति पूजा तो एक ही संस्कृति है और तो है नहीं, तो वो कौन लोग थे। ये पूरी समानता जो है आपको। और भारत में मैक्सिको के लोगों के लिए कहा जाता है कि वे कोएटल के पद चिन्हों की पूजा किया करते थे। कोएटल के पद चिन्हों की पूजा किया करते थे, जैसे भारतीय बुद्ध के पद चिन्हों की या फिर रामकृष्ण के पद चिन्हों की पूजा करते हैं। प्राचीन अमेरिका में सूर्य और चंद्र ग्रहणों को उसी तरह देखा जाता था जैसे आज आधुनिक भारत में देखा जाता है। हिंदू ड्रम पीटते हैं, टीन के बर्तन और दूसरी चीज को पीट कर शोर मचाते हैं। अमेरिका के लोग भी भयानक रूप से चीखते हैं, संगीत और वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं जब ग्रहण लगता है, और सोचते हैं कि प्रकाश से घृणा करने वाला राक्षस मलयो चंद्रमा और सूर्य को उसी तरह निगल जाता है जैसे हिंदू सोचते हैं कि राहु चंद्र और सूर्य को ग्रस लेता है। कितनी समानता है, उस सिमिलरिटी पे चर्चा नहीं होती कभी। जबकि यूरोपियन विद्वांस अगर लिख के गए हैं, भारत के आप जो सनातन धर्म शास्त्र है उसको आप इग्नोर कर देते हैं कई बार और कहते हैं मिथक है। लेकिन जो पश्चिम लिख के गया, रिसर्च करके गए वो लोग यहाँ के शास्त्रों से, उनको तो पढ़ा जाए, लेकिन वो इतिहास में विस्मृत कर दिया गया है, हटा दिया गया है। हिंदू जिस प्रकार जल प्रलय की कथा में विश्वास करते हैं वैसे ही अमेरिका में भी प्रचलित है। आप ईसाइयत की एडम ईव की जो कहानियां आप देखते हैं और जल प्रलय आता है, वो हमारे यहाँ जब जल प्रलय की जो प्राचीन कहानियां उनसे कितनी साम्यता रखते हैं। अमेरिका विश्वास करता है कि उसके एक संत की आज्ञा से सूर्य स्थिर खड़ा है। भारत तो मानता ही है कि सूर्य स्थित खड़ा है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा लगाती है, और जबकि ईसाइयत और इस्लाम अब्राहमिक रिलीजन मानता रहा कि पृथ्वी स्थिर है, सूर्य उसकी परिक्रमा लगाती है। और जब से आज से 1500-1600 साल पहले जब इसको कहा गया तो उनको सजा दी गई। तो आप सोचिए कि प्राचीन अमेरिका की संस्कृति के साथ, यदि मैं बहुत सारे आपको एक और उदाहरण देता हूं, कछुए की पौराणिक कथा भारत और अमेरिका में समान है। श्री टेलर ने लिखा है कि उत्तरी अमेरिका और भारत में प्रचलित कछुए की पुरा कथा में आश्चर्यजनक की समानता है। वस्तुतः 1.5 सदी पूर्व फादर लाफितान के संज्ञान में ये कहानी आई थी। एशिया की कथाओं की 3 बड़ी विशेषताएं उत्तरी अमेरिका के भारतीयों की कथा में अपने पूर्ण और स्पष्ट विकास के साथ मिलती है। यह पृथ्वी पर एक तैरते हुए विशाल कछुए की पीठ पर टिकी है, जिसको हमने भगवान विष्णु का कच्छप अवतार कहा है। वो अमेरिका की कहानी से मेल खाती है। कछुआ नीचे डूब जाता है और जल प्रलय होता है। कछुआ ही वस्तुतः पृथ्वी है जो अथाह गड्ढे को के ऊपर तैरती है। ये अमेरिका की कथा है, हमारे यहाँ भगवान विष्णु की कथा है। तो पूरी समानता है। हम अमेरिकन इंडियंस को जो वहां हैं और जो यहाँ इंडियंस हैं, एक उस साम्य को लेकर मैं प्रार्थना करूंगा कि एक काम करने की आवश्यकता है, ताकि हम दो ना दिखें। लगता है जैसे हिंदू इन्फिल्ट्रेशन कर रहा हो, नहीं, हम एक हैं। हमारी पुरानी जो संस्कृति थी रेड इंडियंस की, अगर उन संस्कृतियों के प्रतीकों को जीवित करने का प्रयास करें अमेरिकन वहां के जो इंडियंस हैं, हिंदू इंडियंस हैं, वो एक गहरी साम्यता लाएगा, एक बड़ी जागृति लाएगा, एक बड़ा उद्देश्य देगा, और वो दिखाएगा कि आपकी जो आपके पुरखों की जड़ें कहाँ तक थी। हम 1893 से बाहर अमेरिका में हिंदू धर्म मान लेते हैं, जबकि अमेरिका में हिंदू धर्म तो पौराणिक काल से है और उसके सारे साक्ष्य मिलते हैं। मेरा इतना ही आप सबसे विनती है कि हम सब मिलकर उस साझे इतिहास के लिए काम करें। ये मानव को जोड़ेगा। मैं अब्राहमिकों की तरह तोड़ने की बिल्कुल बात नहीं कर रहा, मैं जोड़ने की बात कर रहा हूं। इतना ही कह के मैं अपना उद्बोधन समाप्त